Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So today we will discuss in फेरिगन ट्री। इस चैप्टर का जो बेसिक कैरेक्टर है उनका नाम है जॉय एडमसन, ADAMSON, जॉय एडमसन, जो कि एक नेशनल पार्क में गई है एनिमल को ऑब्जर्व करने यानी जानवरों को देखने के लिए। नेशनल पार्क में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे लॉयंस हो गए, टाइगर्स हो गए, और जिस नेशनल पार्क में ये गई थी, जो नेशनल पार्क अफ्रीका का था, वहाँ के लॉयंस बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो इस वजह से वो उस जगह पर गई हुई थी। आगे क्या बताया जा रहा है कि पेज नंबर 35 अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 35 पे। यस, सो कह सकते हैं कि जब उन्होंने कब्स को बचाने की कोशिश की, कब्स क्या होते हैं, लॉयन के चिल्ड्रंस, तो जब उन्होंने लॉयन के चिल्ड्रंस को बचाने की कोशिश की बेसिकली, तो वो सारे बिल्कुल वहाँ से वैनिश हो गए, भाग गए। और आगे बताया जा रहा है, ऑन आवर वे टू द ravine नेक्स्ट मॉर्निंग आई नोटिस a dozen of spotted hyenas moving in one direction farther away। मतलब उन्होंने कहा कि जब रवीन की तरफ हम, रवीन मतलब ऐसी जगह जो बहुत ही सक्रिय होती है, बहुत ही छोटी होती है, और वो एनिमल्स के लिए बहुत सही होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे सिर्फ शांति और अंधेरा होता है, जिसमें कि एनिमल्स बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं, और ठंडक भी होती है। आगे जो उस रवीन के पास पहुँचे तो देखा गया कि वहाँ पे बहुत सारे हाइना फॉक्स का ही एक पार्ट टाइप होता है, और वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता है, वो ह्यूमन को बहुत अच्छी तरीके से बाइट कर सकता है, खा सकता है। आगे टेकिंग माय बाइनोक्यूलर आई ऑब्जर्व 6 वाइल्ड डॉग्स। मतलब बाइनोक्यूलर का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस या चीज़ जिसके थ्रू आप दूर की चीज़ को बहुत ही पास में देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं बाइनोक्यूलर, तो बाइनोक्यूलर में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस विजन। मतलब आप दूर की चीज को आसानी से इसके मदद से देख सकते हो। डिवाइस, ठीक है, ये कैसा डिवाइस है या गैजेट है जिसके मदद से आप काफी दूर तक देख सकते हो। तो उन्होंने जब अपना बाइनोक्यूलर निकाला तो वहां पर देखा कि ऑलमोस्ट 6 वाइल्ड डॉग्स, यानी कि जंगली डॉग्स है वहाँ पर। When they move aside for a moment, I was able to see a hyena cub struggling to its feet, but a second later the dogs were on it again. I positioned the car between them and the cub until it was able to walk slowly over to the hyena pack. Then a second cub advanced toward them. I didn't know in what direction to move the car or how to do it quickly enough to protect both cubs at the same time. But finally the adult hyenas took over and kept the two cubs safely in their midst.
तो कह सकते हैं कि जो वो वाइल्ड डॉग्स थे उन्होंने हाइना के ऊपर क्या किया, अटैक किया और उनके पैरों पर अटैक करने लग गए, जिसकी वजह से वो बिल्कुल से स्ट्रगल कर रहे थे। और जब नरेटर ने यानी कि जॉय एडम्सन ने ये देखा कि जो डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, हाइना को परेशान कर रहे हैं, और वहीं पर ही उनके जो उनको कब्स को बचाने के लिए वो गई हुई थी वो कब्स भी वहीं पर थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो गाड़ी कहाँ खड़ी करे कि जिससे वो कब्स को भी बचा ले और ये अटैक भी रुक जाए। पर एट द लीस्ट क्या हुआ कि हाइनास ने कब्स को सेफ्टी से रख लिया। एवरी मॉर्निंग वी लेफ्ट अर्ली, द सन वॉज स्टिल लो एंड द प्लेन वर अ सी ऑफ स्पार्कलिंग ड्यू फ्रॉम विच अ मिस्ट अरोज। मतलब हर सुबह जब वो जल्दी उठकर अपना कैंप छोड़कर आगे जाती तो सुबह की सुबह जो वो कह सकते हैं सूरज रहता है वो उतना अच्छी तरीके से रोशनी नहीं देता है, हल्का रहता है उसकी रोशनी। एंड द प्लेन वर सी ऑफ स्पार्कलिंग ड्यू ऑफ विच अमिट्स अ रोज। मतलब जो मैदान होते हैं उनमें हर जगह छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं जिसकी अपनी ही एक अलग सी खुशबू, अलग सी खूबसूरती दिखती है। Wherever we looked, we saw animals sleek or fluffy, striped, spotted or plain with horns and bodies of infinite variety. मतलब उनका कहना था कि हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, कोई पतले, कोई दुबले, कोई मोटे, कोई थुलथुले, और कह सकते हैं किसी की सींग है, किसी की बॉडी दिख रही है, कि बहुत सारी वेराइटीज वहाँ पर एनिमल्स की दिखाई देती हैं। सो बेसिकली क्या बताया गया, बेसिकली ये बताया गया इस चैप्टर में कि जॉय एडम्सन जब नेशनल पार्क को घूम रही थी तो वो रेस्क्यू करने आई थी कुछ एनिमल्स को, यानी रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, और वो किसको बचा रही थी, कब्स को। मतलब वो उन कब्स की हेल्प कर रही थी, उनकी लाइफ सेव कर रही थी, और वो ये चाहती थी सिंपली कि वो किस तरीके से कोशिश करें कि सिचुएशन ठीक हो जाए और कब्स भी बच जाए और हाइना भी अटैक से बच जाए जो कि वाइल्ड डॉग्स उनके ऊपर कर रहे थे। नाउ आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से जॉय एडम्सन नेशनल पार्क की खूबसूरती के बारे में बता रही थी। उनका सिंपली ये कहना था कि जब वो सुबह उठकर नेशनल पार्क को देखती तो हर जगह वहाँ पर
सन दिखाई देता, सन की ब्यूटी दिखाई देती, हल्के हल्के उसके रेस दिखाई देती। और साथ ही साथ जो सुबह सुबह की हल्की हल्की नमी रहती है, जो बूंदें होती हैं फूलों पर, पेड़ों पर पड़ती हैं, और साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स जो वहाँ पर थे वो दिखाई देते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।